इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में। उसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उसको हम आज के इस क्लास में कवर कर लेंगे और अगला चैप्टर भी कुछ प्रश्न को हम डिस्कस कर लेंगे जिसका नाम है संविधान सभा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो आज हमें कुछ प्रश्न बाकी थे उसको डिस्कस करने हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पढ़ लिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ना है। तो ठीक है, तो पहला प्रश्न आज की क्लास में है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। यूपीपीसीएस 2014 में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1909। और डी कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम द्वारा और पहला प्रयास भारत सरकार ने किया था संघीय प्रणाली का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये कह रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? एसएससी 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि यूपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसे? गवर्नर जनरल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? यह 2019 एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उसका मैंने कंप्लीट करा दिया है क्लास। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया है या उसका मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कवर कराया था, इसमें कुछ बाकी रह गए थे प्रश्न, उसको आज मैंने कवर करा दिया है। तो चलिए आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है संविधान सभा। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? संविधान सभा। चलिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ठीक है, 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया था कि जो भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था सबसे पहले 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है संविधान सभा का किसने मूर्त रूप प्रदान किया हुआ है। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। किसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देख लेते हैं कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एसएससी 2004 में प्रश्न आया हुआ है। हो सकता है इसके बाद में भी आया हो लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे ये क्वेश्चन मिला तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है, एसएससी 2004 में लिखा हुआ मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। क्या आधार था भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है भारत की संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। कहां पर जो अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ये पूछा जा रहा है 1936 में। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सभी को इसका आंसर पता होगा कितना, 389 यानी 389। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट हैं जो ऊपर के ए बी सी ये सभी सही रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 208। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देख लेते हैं पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, 299। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70। क्वेश्चन नंबर 17 पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 229। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? 20वां कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। और यहाँ पे प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ये इसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं अभी, मतलब कुछ ज़्यादा हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूँगा। नहीं हो पाएगा तो 2-3 पार्ट में आपको कवर जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।